भारत में विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी की कितनी भी आलोचना कर ले, पर एक बात तो साफ है कि वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री का कद इतना ऊंचा है जिसकी शायद फिलहाल तो कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब क्वाड मीटिंग में एक ऐसा मौका आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम की तारीफ करते हुए खुद को रोक नहीं पाए और कहा कि आपकी लोकप्रियता पूरे अमेरिका में है, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा। बाइडेन ने आगे कहा कि अमेरिका में आपके कार्यक्रम की जबरदस्त मांग है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापानी शहर हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी शामिल हुए। मुलाकात में दिखी गर्मजोशी। एक बार फिर बाइडेन और पीएम मोदी के बीच यहां मुलाकात हुई, जिसमें गर्मजोशी देखने को मिली जो पिछली बार भी नजर आई थी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और आपस में गले मिले। बाइडेन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि अमेरिका में आपकी बहुत लोकप्रियता है। इसके बाद बाइडेन ने ऑटोग्राफ भी मांगा। यूएस में भी आप बहुत लोकप्रिय हैं। क्वाड सम्मेलन के दौरान एक ऐसा मौका आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी से उनकी अजब चुनौती को लेकर शिकायत की। दरअसल जब पीएम मोदी बाइडेन और अल्बनीज के एक साथ थे तो इसी दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी के पास आए और कहने लगे कि आजकल वो एक अलग चुनौती का सामना कर रहे हैं। इस दौरान बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा, आपके कदम बता रहे हैं कि लोकतंत्र मायने रखता है, आप मेरे लिए एक समस्या पैदा कर रहे हैं। अगले महीने हमने आपके लिए वॉशिंगटन में डिनर का आयोजन किया है। पूरे देश से हर कोई आना चाहता है। मेरे पास टिकट खत्म हो गए हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मेरी टीम से पूछ लीजिए। मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। फिल्म अभिनेता से लेकर रिश्तेदार तक सभी में आप बहुत लोकप्रिय हैं। बाइडेन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपने हर चीज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिसमें वो भी शामिल है जो हम क्वाड में कर रहे हैं। आप जलवायु परिवर्तन के प्रति भी एक मौलिक बदलाव लेकर आए। इंडो पैसिफिक में आपका प्रभाव है, आप एक बदलाव ला रहे हैं। जब बाइडेन ने मांगा ऑटोग्राफ, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने सिडनी में होने वाले पीएम मोदी के स्वागत कार्यक्रम स्थल की क्षमता 20,000 लोगों की है और वो भी कम पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने लगातार रिक्वेस्ट आ रही है जिसे पूरा कर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने उस दौरान याद किया कि जब गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 90,000 से ज्यादा लोगों ने उनका स्वागत किया था। बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा कि मैं आपका ऑटोग्राफ ले लूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब तो दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी ऐसा लगता है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता के वो कायल हो गए हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक बन चुके हैं। मुझे आपका ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए। जो बाइडेन जिस तरह से पीएम मोदी के पास आकर गले मिले, उसे पूरी दुनिया ने देखा। सिडनी में पीएम मोदी का कार्यक्रम रहेगा हाउसफुल। क्वाड बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सिडनी में कम्युनिटी रिसेप्शन की क्षमता 20,000 लोगों की है, लेकिन आवेदन बढ़ते जा रहे हैं। अगले साल भारत में हो सकती है क्वाड की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर G7 सम्मेलन में शामिल होने वाले जापान के दौरे पर हैं। जापान में क्वाड की बैठक भी हो रही है, जो पहले ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना दौरा बीच में ही स्वदेश लौटने के चलते क्वाड की बैठक जापान में हुई। इस दौरान पीएम ने कहा कि 2024 में भारत क्वाड बैठक की मेजबानी करना चाहता है। दुनिया के हालात पर बात करने के लिए G7 समिट में पृथ्वी के कोने कोने से जुटे नेता अपने ही घर में गिरती लोकप्रियता से जूझ रहे हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% स्वीकार्यता के साथ सबसे आगे हैं। रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक लोकप्रियता की सूची 22 बड़े देशों में महज 4 राष्ट्राध्यक्ष सर्वाधिक लोकप्रिय। अपने देश में चारों की लोकप्रियता 50% से ज्यादा। जापान के पीएम किशिदा की लोकप्रियता 52%। इटली के जॉर्जिया मेलोनी की 49%। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की 42%। कनाडाई पीएम ट्रूडो की 39%। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स की 34%। ऋषि सुनक की 33%।
दरअसल ये रिपोर्ट हालिया है जिसमें बताया गया है कि 22 बड़े देशों में से महज 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की स्वीकार्यता अपने देशों में 50% से ज्यादा है। कई नेताओं को लेकर असंतोष। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर मेजबान जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और अन्य राष्ट्राध्यक्ष जनता के असंतोष से गुजर रहे हैं। 3 दिन की G7 समिट के बजाय उनका ध्यान अपने घर पर लगा है। खुद बाइडेन समिट के पहले दिन सुबह वैश्विक मामलों के हालात पर चर्चा में नहीं आए, बल्कि आधा घंटा वाशिंगटन में फोन पर बात करते रहे। वजह खर्चे और ऋणों के मुद्दे पर रिपब्लिकन सांसदों से जारी वार्ता। हर नेता की अपनी समस्या। जो बाइडेन महंगाई, शहरी अपराध, सरकार के खर्चों पर लोगों का गुस्सा और खुद बाइडेन की उम्र असंतोष की वजह है। अगले चुनाव में बाइडेन फिर खड़े होकर 86 साल की उम्र तक खुद को राष्ट्रपति बनाए रखने की अपेक्षा से जनता से कह रहे हैं। उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप का सामना है। फुमियो किशिदा 52% स्वीकार्यता पाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वो जल्द चुनाव घोषित कर सकते हैं, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पिछले साल 58.5% वोट लेकर जीते। मैक्रों ने अपने देश में जैसे रिटायरमेंट उम्र 62 से बढ़ाकर 64 की। सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। सर्वे बताते हैं कि आज चुनाव हो जाए तो दक्षिणपंथी मरीन ले पेन से हार जाएंगे। उधर ऋषि सुनक के सर्वे बताते हैं कि उनकी लोकप्रियता इतनी गिर चुकी है कि आज चुनाव हो तो उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को विपक्षी लेबर पार्टी से हार मिल जाएगी। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वालों की सूची में सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता वैश्विक स्तर पर किसी से कम नहीं है। ये वही बाइडेन है जो हर कदम पर भारत का विरोध ही करते थे। वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती साख और पीएम की लोकप्रियता का ही नतीजा है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति भारत के आगे नतमस्तक होती नजर आ रही है। हाँ, ये अलग बात है कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका को भारत से किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।